हेलो बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। वही आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं आप लोगों से भारतीय मरुस्थल के बारे में। प्यारे बच्चों, भारतीय मरुस्थल आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई भारत में कहां पर है। ठीक है, सिंपल सी बात अगर मैं करूं कि भारत में रेत कहां पर पाया जाता है, रेत कहां पर है जी? जो रेतीला एरिया है जी आपका, तो वो राजस्थान है, सभी को पता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे हमारे भारतीय मरुस्थल के बारे में। भारतीय मरुस्थल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, मैप के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। 2 मैप आपको आज की इस क्लास के अंदर दिखाएंगे और उन्हीं मैप के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई भारत का जो मरुस्थल है वो कैसा है। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो नया बच्चा इस क्लास के अंदर आया है या जिस बच्चे ने पहली बार ये क्लास को ज्वाइन किया है, तो वो बच्चा भाई सबसे पहले क्या करे। देखो, आप आज की क्लास लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक नया टॉपिक है भारतीय मरुस्थल। आप भारतीय मरुस्थल के बारे में जान जाएंगे कि हाँ भाई, भारत के अंदर एक मरुस्थल है, राइट। लेकिन मैं आप लोगों को, जो नए बच्चे हैं, उनको सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि हमने जो एक क्लास शुरू कर रखी है ना जियोग्राफी की, इस क्लास को आप सीक्वेंस में अगर लगाते हुए चले आएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आप अपने भारत के भूगोल के बारे में अच्छे से जान पाए। क्योंकि जो ये भारतीय मरुस्थल है ना प्यारे बच्चों, ये आज की हमारी तीसरी क्लास रहेगी। तीसरी क्लास गुरुजी कैसे रहेगी? क्योंकि हम पढ़ने लग रहे थे भारत का भौगोलिक विस्तार, कि भारत का जो विस्तार है ये कैसे फैला हुआ है, भारत में कौन सी दिशा पर क्या है। दिशा ना समझ में आए तो भाई, जैसे हिमालय कहां पर है, पर्वत कहां पर है, मैदान आपके कहां पर है, इसके अलावा पठार आपके कहां पर है। और आज जो हमारा चौथा पॉइंट बनता है प्यारे बच्चों, वो 4th पॉइंट आपका क्या बना है? भारतीय मरुस्थल बना है। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में जानते हैं इस क्लास के अंदर। और आपकी ना प्लेलिस्ट बनाई गई है बकायदा। आप क्या करें भाई, चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर इंडियन जियोग्राफी की प्लेलिस्ट को लगा ले, ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, भारतीय मरुस्थल की जब भी बात हो ना, आपको एक मरुस्थल हमेशा आपके माइंड में, आपके जहन में हमेशा याद होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं जी? थार मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल के नाम से प्यारे बच्चों हम उसको जानते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है थार मरुस्थल प्यारे बच्चों। ठीक है जी। अब थार मरुस्थल क्या है प्यारे बच्चों? यह महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि भाई हम इसे, या फिर थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है जी। इसको भारतीय महान मरुस्थल के नाम से भी प्यारे बच्चों जाना जाता है। एक बेसिक सा पॉइंट है, बेसिक सी बात है, सभी को पता होना चाहिए। दूसरा प्यारे बच्चों, आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय जो मरुस्थल है, देखिए ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर जानूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इंट्रोडक्शन का आपका कैसा बनता है। ये भारतीय मरुस्थल को हम क्या कहते हैं जी? महान मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और प्यारे बच्चों, आपसे कहे कि भारतीय जो मरुस्थल है ना, तो ये भारतीय उप महाद्वीप के पश्चिमोत्तरी भाग में एक शुष्क व मरुस्थल क्षेत्र है। अब प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमने क्या जाना? देखिए, मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए। हमने क्या कहा कि भाई थार मरुस्थल है भारत के अंदर। थार मरुस्थल का अन्य नाम पूछा जाए तो महान भारतीय मरुस्थल भी हम इसको कहते हैं। आपसे पूछे कि भारत के अंदर थार मरुस्थल कहां पर है, तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में एक शुष्क व मरुस्थल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं जी? थार मरुस्थल कहते हैं। प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से आपका कोई भी एग्जाम आ जाए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्या? कि भाई यह है क्षेत्र, ये मरुस्थल प्यारे बच्चों, यह है भारत और पाकिस्तान, यह भारत और पाकिस्तान में कितने किलोमीटर में फैला हुआ है जी? पूछा जाए तो 200,000
किलोमीटर में क्या है जी विस्तृत है, किलोमीटर में क्या है जी ये फैला हुआ है, क्या है ये फैला हुआ है। ये 200,000 किलोमीटर कितना वर्ग किलोमीटर बनता है जी 77,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर प्यारे बच्चों ये क्या है फैला हुआ है। कितने भाई आपके 77,000 वर्ग किलोमीटर के सॉरी वर्ग मील के अंदर, माफी चाहूंगा वर्ग किलोमीटर नहीं वर्ग मील के अंदर क्या है ये फैला हुआ है, वर्ग मील के अंदर प्यारे बच्चों ये फैला हुआ है। आपका 200,000 किलोमीटर की बात करें तो प्यारे बच्चों ये क्या है आपका फैला हुआ है। इसके अलावा आपसे क्या कहता है कि भाई जो ये थार मरुस्थल है ना इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, तो इसके बारे में हमें ये जरूर पता होना चाहिए, दूसरा पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा क्या है मरुस्थल है। यह विश्व का क्या रहेगा जी 17वां सबसे बड़ा, 17वां सबसे बड़ा क्या है जी मरुस्थल है, सबसे बड़ा क्या है मरुस्थल है। ये सबसे बड़ा क्या रहेगा जी मरुस्थल रहेगा, कौन से नंबर पर है जी 17वें नंबर पर है। अब प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं हम किसकी, थार मरुस्थल की। थार मरुस्थल में अगला पॉइंट क्या कहता है प्यारे बच्चों कि थार जो मरुस्थल है ना और ये 9वां सबसे गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहलाता है। यह मरुस्थल क्या है प्यारे बच्चों, यह मरुस्थल 9वां क्या है जी ये सबसे गर्म क्षेत्र है, 9वां सबसे गर्म क्या रहेगा उपोष्ण कटिबंधीय क्या है प्यारे बच्चों क्षेत्र है। यह क्या है आपका 9वां सबसे गर्म उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से इस पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या जाना कि भारतीय जो मरुस्थल है प्यारे बच्चों, भारतीय मरुस्थल क्या कहता है, भारतीय मरुस्थल ये कहता है कि मैं भारत का क्या हूं, महान भारतीय मरुस्थल हूं। क्योंकि प्यारे बच्चों भारत का जो महान मरुस्थल है ये भारत के राजस्थान में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है कि मैं भारत के भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तरी भाग में स्थित हूं जी। तीसरा ये कहता है कि मैं भारत और पाकिस्तान में इतने किलोमीटर के अंदर क्या है फैला हुआ हूं। फोर्थ पॉइंट कहता है कि यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा क्या है जी मरुस्थल है। आगे क्या कहता है कि यह मरुस्थल 9वां सबसे गर्म उपोष्ण कटिबंधीय क्या रहेगा जी क्षेत्र रहेगा। प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे कि जो ये 2200 किलोमीटर भाग है ना इसमें से जो आपका 85% है वो तो कहां पर है जी भारत के अंदर है, बचा आपका 15% वो कहां पर है जी वो पाकिस्तान का हिस्सा कहलाता है। इतना सभी बच्चों को पता होना चाहिए। यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर लो भाई, यहां तक एक बार सभी बच्चे क्या कर लो नोट कर लो। इतना आप सभी को पता होना चाहिए कि थार का 85% भाग कहां पर है भारत के अंदर है। एक बार मैं आपकी स्क्रीन के माध्यम से आपको थार मरुस्थल दिखाना चाहूंगा ताकि आप थार मरुस्थल देखकर समझ जाएं कि भाई हाँ थार मरुस्थल कैसा है। स्क्रीन पर लगाओ भाई, लो भाई। तो प्यारे बच्चों ये क्या देख पा रहे हो आप, ये थार मरुस्थल देख पा रहे हो कि भाई थार मरुस्थल है ना कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। क्लियर है। थार मरुस्थल का सभी को पता चल गया कि हाँ भाई कैसा दिखता है, तो ये इस प्रकार से दिखता है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा भाग अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जैसे कि ये मैप देख पा रहे हो आप, इस मैप को थोड़ा जूम कर दो भाई, जहां पर आपका ये पिंक कलर लगा हुआ है इसको जूम करके दिखा देते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हो ना इसमें क्या देख पा रहे हो आप, इसमें देख पा रहे हो कि जो भारत का राजस्थान है ना वो क्या है प्यारे बच्चों 85% है जो इसको कवर करता है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 15%। आप बाउंड्री लाइंस को भी देखकर इसको आइडिया लगा सकते हो। जैसे मैं फुल स्क्रीन पे और जूम करके दिखा देता हूं, वही आपको आप देख पा रहे होंगे ना इस मैप को। तो ये क्या है भाई भारत का मरुस्थल है जो आप सबको पता होना चाहिए। चलिए भाई मैप हटा दो एक बार। तो प्यारे बच्चों ये था आपका भारत का थार मरुस्थल जिसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी जाननी है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। यहां तक उम्मीद करूंगा सभी बच्चों का पॉइंट क्लियर होगा क्योंकि ये बेसिक सी बात थी भारत के
मरुस्थल के बारे में। चलो भाई जानते हैं अब आगे कि भारत का जो ये महान भारतीय मरुस्थल है इसको हम प्यारे बच्चों और कैसे कैसे जान सकते हैं। तो आप क्या जानेंगे इसके बारे में कि भाई थार जो ये मरुस्थल है भारत में कितने प्रतिशत है, 85% है। पाकिस्तान में कितने प्रतिशत है जी, 15% पाकिस्तान के अंदर ये क्या है, फैला हुआ है। तो इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो ये भारत का राजस्थान है, क्या है जी, भारत का राजस्थान है, जो राजस्थान के अंदर प्यारे बच्चों भारत का भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है। जो अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में इसका विस्तार पूछ लिया जाता है कि भारत के अनुसार थार के मरुस्थल का राजस्थान में कितना विस्तार है। अगर आपसे राजस्थान के अकॉर्डिंग पूछे तो राजस्थान में वह 62% क्या रहेगा, थार का विस्तार रहेगा। अगर आपसे कहे सिर्फ और सिर्फ थार मरुस्थल भारत या पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पूछे तो 85% रहेगा। ठीक है जी। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है जो कितना घेरता है ये, आपका जो थार मरुस्थल है राजस्थान के, आप लिखेंगे कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग क्या है जी, मरुस्थल से, मरुस्थल विजिबल है सभी को, हाँ, मरुस्थल से क्या है, घिरा हुआ है। कितने प्रतिशत घिरा हुआ है पूछा जाए तो भाई क्षेत्रफल है ना जो राजस्थान का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने 61.11% जो एरिया है वो किससे घिरा हुआ है, आपके थार मरुस्थल से घिरा हुआ है। प्यारे बच्चों राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो इस थार मरुस्थल के अंदर आते हैं, आपसे कह दे कि जिलों के नाम बताओ भाई। जिलों में सबसे पहला जिले का नाम अगर हम लें तो चूरू जिला है जी। चूरू के बाद प्यारे बच्चों कौन सा जिला आता है, हनुमानगढ़ जिला इसके अंदर आ जाता है जी। हनुमानगढ़ जिले के बाद जैसे कि आपका बीकानेर प्यारे बच्चों इस जिले के अंदर आ जाता है जी। बीकानेर के बाद प्यारे बच्चों आपका जोधपुर इसके अंदर आ जाता है जी। और जोधपुर के बाद पांचवा जो हिस्सा आपका रहेगा जिसको हम जैसलमेर के नाम से जानते हैं, तो जैसलमेर प्यारे बच्चों इसके अंदर आ जाएगा। और छठा जो हमारा पॉइंट है भाई जिसको हम क्या कहते हैं, बाड़मेर के नाम से हम जिसको जानते हैं, तो बाड़मेर भी प्यारे बच्चों इसका क्या बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। अगर मैं बात करूं मरुस्थल है जो प्यारे बच्चों गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। तो आप यहां पर नोट करके लिख सकते हो, नीचे नोट करके क्या लिख सकते हो कि यह मरुस्थल, यह मरुस्थल गुजरात और पाकिस्तान, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला है। सिंध प्रांत में भी क्या है, ये फैला हुआ है। तो यहां तक सभी बच्चे नोट करें कि ये कहां तक फैला हुआ है, सिंध प्रांत तक भी फैला हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बना लें क्योंकि भाई आपसे कह सकता है कि ये कहां तक फैला हुआ है। इसी के साथ साथ आपसे एक अगला पॉइंट भी यहां पर पूछ सकता है, इन्हीं के साथ साथ आप कंटिन्यू लिखते हुए चलना। प्यारे बच्चों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्या है कि पाकिस्तान के, आप मैं पाक लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, कई बार बाद में आपको इश्यू ना हो तो, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, विजिबल है सभी को यहां तक, हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्यारे बच्चों क्या है ये आपका, ये थार, पाकिस्तान में थार चोलिस्तान तक फैला है। ये पाकिस्तान में कहां तक भाई, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थार चोलिस्तान तक भी क्या है, ये फैला हुआ है। आपका कौन सा भाई, थार जो रेगिस्तान है ये फैला हुआ है। प्यारे बच्चों पूर्वी भाग में यहां पर क्या है भाई, आपसे पूछ लिया जाए कि हल्की हल्की वर्षा होती है। थार रेगिस्तान के, मैं एक बार इसको पहले आप रफ कर लो ताकि मैं उसको आगे कंटिन्यू आपको बता दूं, आपको इश्यू ना हो, ठीक है। एक बार यहां तक मैं इसको रिपीट कर देता हूं। थार मरुस्थल की जब भी बात हो,
थार मरुस्थल हरियाणा भारत के राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है जी, भारत के राजस्थान में इसका विस्तार है, जो थार का विस्तार कितना माना जाता है, 62% माना जाता है। अगर हम बात करें राजस्थान से बाहर निकलकर इंडिया लेवल की, इंडिया लेवल पर प्यारे बच्चों ये कितना है भाई, 85% तो भारत का हिस्सा रहेगा और 15% किसका हिस्सा रहेगा, पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। अब यहां पर सिर्फ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कितने प्रतिशत हिस्सा है, 62% हिस्सा है थार का। और अगर बात करें भारत में इसका कितना हिस्सा है, तो भारत में इसका हिस्सा कितना है, 85% हिस्सा है। उसी तरीके से राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत थार जो मरुस्थल है प्यारे बच्चों, वो 61.11% एरिया है जो थार मरुस्थल के अंदर आता है। आपसे कहे कि थार मरुस्थल में कौन कौन से जिले आते हैं, भाई ये 6 जिले आते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने कहा कि भाई यह है मरुस्थल गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। साथ में ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थार चोलिस्तान तक क्या है प्यारे बच्चों, ये फैला हुआ है। और इतना सभी बच्चों का हो चुका होगा, तो इसको मैं अब रफ कर लेता हूं। ठीक है, और जो बच्चा साथ के साथ नोट नहीं कर रहा, भाई वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट डाउन जरूर कर लिया करें, ताकि आपके नोट्स हैं जो वो भी साथ के साथ बनते हुए चले जाएं। तो चलिए बच्चों, अब आगे हम क्या जानते हैं, आगे हम ये जानेंगे कि भाई जो आपका ये थार मरुस्थल है ना, थार मरुस्थल से रिलेटेड कुछ बातें हैं जैसे कि आप सबको पता होनी चाहिए। भाई थार का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, आपसे क्वेश्चन कहे क्या कि थार का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, थार का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है पूछा जाए तो भाई पश्चिमी भाग को ही हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। पश्चिमी भाग को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। थार का पश्चिमी भाग ही क्या है, मरुस्थल है। और प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा, ये आपका शुष्क एरिया रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, शुष्क एरिया रहेगा। शुष्क क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो भाई मरुस्थल एरिया क्या रहेगा, शुष्क क्षेत्र आपका रहेगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपसे थार के पूर्वी भाग की बात की जाए तो पूर्वी भाग में आप लिखेंगे कि पूर्वी भाग में कभी कभी, पूर्वी भाग में कभी कभी क्या होती है, आपकी हल्की वर्षा हो जाती है, हल्की वर्षा हो जाती है। इसके कौन से भाग में हल्की वर्षा हो जाती है जी, इसके पूर्वी भाग में हल्की वर्षा हो जाती है। और प्यारे बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं, कम रेत के टिल्ले पाए जाते हैं। पूर्वी भाग में क्या पाए जाते हैं भाई, रेत के कम टिल्ले पाए जाते हैं। आप लिख सकते हैं कि इस भाग में रेत के कम टिल्ले पाए जाते हैं, इस भाग में रेत के कम टिल्ले पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, क्या पता है भाई, अरावली जो पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में आप सभी को पता होगा। तो अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर क्या प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं कि अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। कौन सी पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, तो भाई ये आपका कहां पर है, अरावली जो पर्वतमालाएं हैं उनके पश्चिमी भाग में क्या है, स्थित है। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये कह सकता है कि भाई, और जो ये मरुस्थल है प्यारे बच्चों बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि यह मरुस्थल बालू के टिब्बों से ढका हुआ है, टिब्बों से क्या है, ढका हुआ है। इसको सभी बच्चे नोट कर लें कि ये बालू के टिब्बों से क्या है, ढका हुआ है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखक के अनुसार अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां ऊपर लिख देता हूं,
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। आप लोगों से क्या कह सकता है कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखक का नाम है जी हरिमोहन सक्सेना। तो ये लेखक के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों, इनके अनुसार इस लेखक के अनुसार थार का मरुस्थल भारत के केवल आरजेर यानी कि राजस्थान में है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर। आपसे कहता क्या है, आपसे सिर्फ इतना कहा है कि राजस्थान के हिंदी ग्रंथ अकादमी के लेखक हरिमोहन सक्सेना के अनुसार थार का मरुस्थल कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। और ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई इसका जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ये भारत में सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। भारत में थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, 85% भारत के पास है, 15% किसके पास, पाकिस्तान के पास है। और अगर आपसे राजस्थान के अनुसार पूछे तो राजस्थान के पास कितना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है जी, इतना सभी बच्चे नोट कर लें। इसके बाद हम जानते हैं कि भाई यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी हो सकती है। ठीक है जी, आपसे क्या कह सकता है, आपसे कह सकता है कि भाई हमें यहाँ की क्या बताओ, जलवायु बताओ कि जलवायु कैसी हो सकती है। और ये व्यक्ति का नाम जरूर याद रखना, हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना कौन है प्यारे बच्चों, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से जुड़े हुए हैं। और क्या कहते हैं कि वह जो थार का मरुस्थल है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों थार के मरुस्थल की आपसे क्या कह सकता है, आपसे कह सकता है कि जलवायु के बारे में हमें थोड़ा सा बताओ कि जलवायु कैसी है। थार मरुस्थल प्यारे बच्चों अद्भुत है, आप सबको पता है। जो चीज अद्भुत होती है वहां पर क्या है भाई, गर्मियों में यहां पर रेत उबड़ जाती है। अब क्या लिखोगे जी, गर्मियों में यहां पर रेत उबल जाती है। उबड़ जैसे पानी उबलता है ना अपना, उस तरीके से रेत उबल जाती है। आपसे क्या कह सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड, क्या कहता है कि भाई इस मरुस्थल में कितने जी, 52 डिग्री सी यानी कि सेल्सियस तक तापमान का क्या रहता है जी, रिकॉर्ड रहता है। कितने डिग्री टेम्परेचर रहता है, परीक्षा में पूछा जाए तो 52 डिग्री सेल्सियस प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, रिकॉर्ड रहता है। सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। सर्दियों में तापमान कहां पर, 0 से भी नीचे चला जाता है, जिसका प्रमुख कारण है कि बालू रेत जो जल्दी गर्म हो जाती है वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इस कारण प्यारे बच्चों गर्मियों में मरुस्थल की तेज गर्म हवाएं चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इतना तो सभी को पता ही है भाई, गर्मियों में जो तेज गर्म हवा चलती है उसको लू कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी भाई। और इसके अलावा मरुस्थलीकरण की अगर बात करें प्यारे बच्चों, जो सबसे अधिक समस्या, वो समस्या ये है कि भाई गर्मियों में जब तेज आंधियां चलती है तो रेत के बड़े बड़े टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये बात आप सबको पता है, इसको बताने की वैसे भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इतना सभी बच्चे नोट कर ले, ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है जी। और बात करें प्यारे बच्चों राजस्थान में जो मरु समारोह होता है, आप उसके बारे में लिख ले भाई। आप क्या लिख सकते हैं कि आरजे का मतलब राजस्थान में एक समारोह होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मर्रू समारोह। मर्रू समारोह कब होता है पूछा जाए तो भाई फरवरी महीने में होता है। फरवरी महीने में क्या है, ये भाई पूर्णमासी के दिन होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कब होता है, पूर्णमासी के दिन।
पूर्णमासी के दिन प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक समारोह होता है जो 3 दिन तक चलता है और यहाँ पर वह संस्कृति प्रदर्शन किया जाता है। समारोह कितने दिन तक चलता है, 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक चलता है और यहाँ पर प्रदर्शन होता है, संस्कृति से जुड़े हुए कलाकार यहाँ पर आते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान की बात करें भाई, जो ये आपका थार मरुस्थल है प्यारे बच्चों, आपका बहुत गर्म है और भारत से, आपके भारतीय थार मरुस्थल से प्यारे बच्चों सिर्फ यही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक था बहुत छोटा टॉपिक था, क्योंकि जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ थार मरुस्थल के बारे में जानना था। और अगर हम बात करें भाई आप लोगों से कि जो ये भारत का भौगोलिक विस्तार है, इसके अंदर लगभग हमारी भाई लगभग 8 क्लास हो चुकी है हमारी, तो आप सभी बच्चे इन 8 क्लास को लगाओगे तो ही भारत का भौगोलिक विस्तार जानोगे। और इन 8 क्लास की अगर बात करूं ना, तो ये टोटल एक ही क्लास है जिसके अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग टॉपिक बनाकर आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोगों को बताया गया है। अगर बात करें अभी तक, आज तक हमारी जियोग्राफी है ना, जो इंडियन जियोग्राफी की, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्लास हुई है और दूसरी क्लास के आपके पार्ट ज्यादा बनने के कारण ये 8-9 तक चली गई। ठीक है ना, तो इसलिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इन क्लासों को लगाएं। और अभी भी आपकी जो भारत का भौगोलिक विस्तार है उसके अंदर हमने तटीय मैदान को पढ़ना है, तो हम कल कोशिश करेंगे कि तटीय मैदान को और द्वीप समूह मैदान को दोनों को एक ही क्लास के अंदर कवर कर दें। अगर एक क्लास के अंदर कवर नहीं कर पाए तो तटीय समूह की, तटीय मैदान की क्लास जो है अलग बनाएंगे और द्वीप समूह की जो क्लास है वो प्यारे बच्चों अलग बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर रोज सुबह 7 बजे भाई करंट अफेयर की क्लास लगा लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।